अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेसन में हमने बात की मार्केट टाइमिंग्स के बारे में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Screener.in और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इस लेसन में हम बात करेंगे कि मार्केट में देखिए NSE में 2200 यानी 2200 से ज़्यादा स्टॉक्स या कंपनीज लिस्टेड है, राइट। और BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो इतनी हज़ारों कंपनीज़ में हम किन कंपनीज़ में काम करेंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इसमें। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक हलाल है या हराम है ना, उसमें ट्रेड करना जायज़ भी है या नहीं जायज़ है। शुरू करते हैं। ये हमारा लेसन नंबर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले किन स्टॉक्स में हम काम करें NSE और BSE में, तो मैंने बात की थी फर्स्ट लेसन में इंडेक्स के बारे में, राइट। उसमें हमने बात की थी निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 जो होता है वो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज का एक बास्केट है, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है निफ्टी 50। उसी तरीके से निफ्टी 100 भी होता है और निफ्टी 500 भी होता है ना। उसमें फिर अलग अलग इंडेक्सेस है, लार्ज कैप के लिए, मिड कैप के लिए, माइक्रो कैप के लिए। लार्ज कैप मीन्स जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मिड कैप मतलब जो एवरेज है, समझ लीजिए एवरेज साइज्ड कंपनीज। और स्मॉल कैप मीन्स जो कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज है, ठीक है ना। उसमें सबका अपना अपना इंडेक्स होता है। तो हम जब भी काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, हम काम करेंगे निफ्टी 500 से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। यानी जो भी स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर आते हैं, यानी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं, हम उसी में काम करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 500 कंपनीज फंडामेंटली अच्छी होती है, इसीलिए वो निफ्टी 500 में है। निफ्टी 500 में टॉप 500 कंपनीज आती है, निफ्टी 100 में टॉप 100 कंपनीज है, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है। अब हम कैसे देखें कि टॉप 500 कंपनीज या 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज, इसको कैसे हम देखें, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चल जाना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है ना, सफारी या जो भी आपका क्रोम या जो भी ब्राउज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है NSEindia.com, ठीक है। NSEindia.com पे चल जाओगे या गूगल में अगर आप टाइप करोगे NSE तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी NSEindia.com, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। यहाँ पर फिर निफ्टी 50 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा निफ्टी 50 पर, तो ये मेरे पास निफ्टी 50 यानी हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई निफ्टी 100 के अंदर कौन सी कंपनीज है। तो देखिए यहाँ पे मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, निफ्टी 100 भी है, निफ्टी 200 भी है, मल्टी कैप भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो निफ्टी अगर 100 देखेंगे तो 100 के अंदर हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनीज आ गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद निफ्टी 500, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 500 के बाहर हमको जाना ही नहीं है। जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, मैं तो ट्रेड करता हूँ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, ट्रेडिंग के लिए अलग माइंडसेट चाहिए, उसमें हम बात करेंगे। बट ये निफ्टी 500 की टॉप 500 कंपनीज है, देखिए इतनी बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। अब सवाल पैदा होता है कि इन सारी कंपनीज में से मैं कैसे पता करूं कि कौन सी कंपनी हलाल है या हराम है, क्योंकि मैं हम सब में तो काम नहीं कर सकते ना। इनमें कुछ कंपनीज हो सकती है जो रिबा में, इंटरेस्ट में डील करती है, या उनका पोर्क में बिजनेस है, या अल्कोहल में बिजनेस है, या गलत चीज़ों में बिजनेस है, गैम्बलिंग में। तो मैं कैसे पता करूँ कि ये कंपनी हलाल है या हराम। उसके लिए जिस जो जो ट्रस्टवर्दी या जिस पे मैं रिलाय करता हूँ, वो उस प्लेटफॉर्म का नाम है मुसफ़ा। ओके, आप चले जाएंगे musaffar.com पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये सर्टिफाइड शरिया कंप्लाइंट स्टेटस इनका, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आईओफी और अमाना एडवाइजर्स, आईओफी जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इस्लामिक फाइनेंस को उसके बारे में रेगुलेशंस देता है, ठीक है ना। इनके मेथोडोलॉजी, प्रोहिबिटेड बिजनेस एक्टिविटीज़, ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी कंपनीज इसमें डील करती है वो, ये लोग बोलते हैं कि वो हराम है। फिर रेवेन्यू रेशियो, इंटरेस्ट रेशियो, डेट रेशियो, ये सारे इनके क्राइटेरियाज़ है। इन सारे क्राइटेरियाज़ को फॉलो करने के बाद, फिल्टर करने के बाद ये क्लासीफाई करते हैं कि कंपनी हलाल है, नॉट हलाल है या डाउटफुल है, ठीक है ना। तो musaffar.com पर हम देख सकते हो। इसका ऐप भी आ जाता है, ठीक है ना, एंड्रॉयड पे या iOS पे आप चेक कर लेना मुसफ़ा का।
अच्छा, अब यहाँ पे सर्च का बटन है, ठीक है ना, आप इस पे अकाउंट ओपन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। यहाँ पर सर्च का बटन है, मुझे देखना है कोई कंपनी हलाल है या हराम। तो लेट्स से मैं यहाँ टाइप करता हूँ कि मुझे पता करना है कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, ठीक है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये हलाल है या हराम है। तो यहाँ पे आ गया कि ये भाई हलाल कंपनी है, तो इसमें मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ लेट से मैं टाइप कर लेता हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर मैं देखता हूँ, ये बोल देता है नॉट हलाल है। उसी तरह एक कंपनी लेट से राजेश एक्सपोर्ट्स, जो गोल्ड में डील करती है ना, राजेश एक्सपोर्ट्स, तो ये बोलता है डाउटफुल है। तो डाउटफुल और नॉट हलाल कंपनीज से हमने दूर रहना है, हमने सिर्फ हलाल कंपनीज में काम करना है, ठीक है ना। हलाल में बरकत है, अल्लाह ताला उससे ही काफ़ी दे देगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 के बारे में। और हमने बात कर ली कि भाई कैसे पता करें कि कोई भी स्टॉक हलाल है या हराम है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब अगले लेसन से हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, चार्ट को कैसे रीड करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बारे में। सो वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।